अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ कराची के जितने भी सीनियर मीनिंगफुल बिजनेसमैन हैं, बिग साइज इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और बिग साइज बिजनेसमैनों की बात कर रहा हूँ, उनका एक ब्रंच होता है। इत्तेफाक से आज मैं भी, मदऊ तो मैं हर महीने में ही होता हूँ, लेकिन आज मुझे जाना यूँ पड़ा कि कुछ अहबाब और दोस्त मेरे बाहर से तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने कहा चलो, दोस्ती मेरी थी तो मुझे जाना पड़ा। वहाँ पे चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी तकरीर की और डिफरेंट बिजनेस एसोसिएशन के, ट्रेडिंग एसोसिएशन के जो लोग टॉप लाइनर आए हुए थे, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने भी वहाँ कुछ कोशिश की कहने की। लबोलबाब ये है कि सारे लोगों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है ये कि जो कुछ अंदेशा हम महसूस कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के कन्विक्टेड होने के बाद, ये इजाज़त मिलने के बाद कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाएं और वहाँ से फिर बैठकर पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया, वह मांग दुआल किया, सब ने सुना, छुपी हुई बात तो नहीं है। उस बातों पे गौर करते हुए और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वबांग दहल खुली धमकी दी पाकिस्तान के आर्मी को, एसोसिएशन ने एक फ़ैसला किया, और वो ये फ़ैसला है कि अगर इन तमाम खदशात को पाकिस्तान की आर्मी दूर नहीं करती, तो फिर अभी से ये फ़ैसला हो चुका है कि हम फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेंगे, किसी किस्म की भी नहीं करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता ये देखे भाले चोर, बेईमान, डाकू जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा हर तरह से तबाह कर दिया, इन्हीं को अगर दोबारा लाने की तैयारियों में कोई मशगूल है, खुदा न खास्ता, ये खदशात हैं, मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा, तो फैसला ये हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विल लीव दिस कंट्री, ये छोड़ के चले जाएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर ने बिल्कुल हाथ उठा लिया, ये कह कर कि किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। उनका कहना ये है कि यार, ज़िंदगी में भी दोज़ख में रहें, गंदगी से अपने हाथ तर कर लें, मरने के बाद यकीनन इन सब का खामियाजा भुगतें और वहाँ भी हमें दोज़ख मिल जाए। ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारें हम, कि हम पैसे भी खर्च करें, साफ़ सुथरा काम क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और दोबारा फिर उन्हीं लोगों को, प्रूवन चोरों को, यानी इसमें कोई शक तो अब रह नहीं गया कि ये लोग कौन लोग हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान को हम लीडर मान सकते हैं? क्या अल्ताफ़ हुसैन को हम लीडर मान सकते हैं? क्या नवाज़ शरीफ को हम लीडर मान सकते हैं? क्या आसिफ अली जरदारी को लीडर मान सकते हैं? क्या महमूद खान अचकज़ई को हम लीडर मान सकते हैं? क्या असफंदियार वली को हम लीडर मान सकते हैं? जहन में एक सेकंड में आंसर ये मिलता है कि बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। तो अगर पाकिस्तान की अफवाज किसी भी तरह से उन्हीं लोगों के कंधे पे हाथ रख के दोबारा इन्हीं चोरों को मजबूत करके लाने की कोशिश कर रही हैं, तो फिर ठीक है भाई, आपका मुल्क है, पाकिस्तान की आप फौज हैं, ताकतवर लोग हैं। जैसे पहले भी जनरल जिलानी को मिठाई का तोहफा देने पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, जैसे होंडा 50 पे फिरते हुए आदमी को कराची से उठाकर सिंध उसके हवाले कर दिया था, बाद में वो रॉक की गोद में जाके बैठ गया था। आसिफ अली जरदारी को चुन कर ला कर आपने सदर पाकिस्तान बना दिया था। महमूद खान अचकज़ई को अपने साए में लेकर उसके भाई को वहाँ गवर्नर और उसकी फैमिली को सारी मिनिस्ट्रियाँ बलूचिस्तान में दे दी थी। असफंदियार वाली की फैमिली को आपने KP के हवाले कर दिया था। मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत करते चले जा रहे हैं आप, मदरसे पे मदरसा, वो बदमाश पाल रहा है, मदरसा तो नहीं है, वो दहशतगर्द पाल रहा है। उसने खुद कहा
काबुल में जिस तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज का हाल किया उन लोगों ने, हम तुम्हारा यहाँ वो हाल कर देंगे। नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बातें हैं ये फ़ैसला हुआ है, मैं आपको बता दूं, और ये बड़े ही पावरफुल लोगों का फ़ैसला है जिनको तजर्बा है, जो जानते हैं ये सब बातें, उनका फ़ैसला है ये। वो कहते हैं कि यार एनफ इज़ एनफ, अब हम ये काम नहीं करेंगे, जो होना था वो हो गया, हमसे गलतियां हुई, हमने कर ली, मजबूरी थी या मौके की आवाज़ थी, कुछ भी हुआ, हमसे गलती हुई, अब नहीं करेंगे हम गलती। तो नतीजा यही होगा कि सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से वापस होगी, यहाँ का कारोबार बिल्कुल जो आए चोर उचक्के वो चलाना चाहें, उन्हीं की फैमिली में चलता रहेगा कारोबार। अगर वो सबको मंजूर है कि यहाँ सारी इंडस्ट्री नवाज शरीफ की हो, सारी इंडस्ट्री आसिफ अली जरदारी की हो, सारे दहशत गर्द के जो मदरसे हैं वो असफंदियार वली और मौलाना फजलुर रहमान के साए में चले, चकजई की बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वबांग दोहल करता हुआ जहाँ जहाँ से पैसे वो बटोर रहा है, खाता पीता चला जाए, तो बस ठीक है, फिर ठीक है, पाकिस्तान फ़ौज को ये मुबारक हो, आपका मुल्क है, आप लोग यहाँ के वाली व वारिस हैं, आप लोग जो करना चाह रहे हैं यही काम तो आप कीजिए, वरना इन सवालात का जवाब किसी फोरम पे ISPR जो बातें कर रहा है उसको समझाएं कि वो आपकी तरफ से एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। क्या ये चोर उचक्के कन्विक्टेड लोग इस तरीके से बात करेंगे इस मुल्क में, तो फिर फ़ायदा क्या है। जहाँ पे शरीफ आदमी और बदमाश आदमी को दोनों को बराबर की कुर्सी मिल रही है, तो वहाँ पर शरीफ आदमी बदमाश के साथ क्यों बैठेगा, बैठेगा आप दूसरा बदमाश भी वहाँ साथ बैठाइए और तीसरी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, फिर ये काम आप करते रहिए। मैं फिर आपको आज की बात बतला रहा हूँ, और वहाँ पे मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, वो खुद लेंगे अपना नाम, उन्होंने जो रेजोल्यूशन बनाया है वो गवर्नमेंट को उन्होंने परसों चला जाएगा, उनको वो भेज देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा, अपलोड भी कर देंगे हम, वो भी देख लीजिएगा। ये एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है, मैं आपको बताऊं, सारे बिजनेसमैन बिल्कुल वबांग दौल लाउड एंड क्लियर ये कह चुके हैं कि अगर दोबारा ये लोग आए, यही जरदारी, यही नवाज शरीफ, यही असफंदियार वली, यही मौलाना फजलुर रहमान, यही अल्ताफ़ हुसैन, यही अचकज़ई, तो ये फिर ये मुल्क आपको मुबारक हो। फिर हम इस मुल्क में मुश्किल तो बहुत पड़ेगी, ऐसे ही होगा जैसे हम कब्र में उतरेंगे, इस मुल्क छोड़ने का मतलब तो यही होगा। लेकिन हम इस काबिल हैं कि दुनिया के तमाम इलाके हमारे लिए खुले हुए हैं, हम कहीं भी जाएं हमें कोई आने से रोकेगा नहीं, बल्कि वो तो तरले करते हैं बेचारे कि आ जाओ यार, क्यों आ रहे हो, हमें मोहब्बत है ना, हम मरना चाहते हैं इस मुल्क की सरजमीन पे, हम दफन होना चाहते हैं यहाँ, मगर अगर दफन करने को तुल ही गए हैं कोई कि दफन ही तुम लोग को कर देंगे, शरीफ लोगों को, सही पाकिस्तानियों को, तो फिर ठीक है यार, तुम्हारे पास फिर हम दफन भी नहीं होंगे, जाओ हम कहीं और जाके दफन हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ के बारगाह में हम जाके हाथ जोड़ के कहेंगे कि परवरदिगार, हमने तो जो कोशिश की थी, हमारे माँ बाप ने भी कोशिश की थी, हमारे बच्चों को भी हमने यही ट्रेनिंग दी थी, मगर जब हमारे किए से कुछ हो ही नहीं रहा है, और जो फैसला करने वाले हैं वो बेहिसी से फैसला कर रहे हैं, नाम सीने पे वर्दी पाकिस्तान की है, दिल में अगर उनके मोदी कहीं बैठ गया है तो उसको तो हम नहीं निकाल सकते, दिल तक तो रसाई हमारी किसी की नहीं है। लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज ही ये फैसला हुआ है, और बड़ा ख़तरनाक फैसला, और मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करता। मैं आपको बताऊँ, एक मुंह की एक ज़बान से निकली हुई आवाज़ नहीं है, ये यूनानिमस मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है ये, और उन्होंने कहा कि यही होगा, और हम यहाँ पे अब इन्वेस्टमेंट तो वो बंद कर चुके हैं, उन्होंने कहा अब इन्वेस्टमेंट, मज़ीद इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, किसी की हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई बिल हम बढ़ाएंगे नहीं, कोई पैसा किसी बिजनेस में नहीं डालेंगे। क्लियर करो ये पोजीशन कि इन लोगों की पीठ पर हाथ किसने रखा है, कंधे पर, और ये कैसे चहक के बातें कर रहे हैं, क्या इनको दोबारा लाने की तैयारी है? तो अगर दोबारा ये आ गए तो इस मुल्क का क्या हशर होगा। आपको पहले भी क्या हुआ है आप देख लेना, एक एक आदमी 2-2 लाख रुपए के कर्ज के नीचे दब के मर गया। ये मुल्क चलने के काबिल है? अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियली, किसी एक्सपर्ट से कराएं, तो हम तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कैसे बचेंगे ये अभी सवाल तो ये दरमियान में है, और इसके बीच में देखें आप, इन लोगों को आप मौका दे रहे हैं कि फिर ये लोग कोई बीमारी का बहाना बना के मुल्क से चला जाए कन्विक्टेड आदमी। ये कोई मजाक है?
ऐसे कैसे हो जाएगा ये किसी ना किसी की शरारत ज़रूर है। अब वो शरारत किसकी है? अगर वो पाकिस्तान की फ़ौज चुप कर जाती है तो बिल्कुल यही समझा जाएगा कि अफवाज पाकिस्तान इस शरारत में इन्वॉल्व है। और अगर वो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वो शुरू से करते आ रहे हैं, उनका वतीरा यही रहा है कि नवाज़ शरीफ मुझे पसंद है, जनरल जिलानी को पसंद है, ब्रिगेडियर क़य्यूम को पसंद है, ज़ियाउल हक़ को पसंद है, आ जा बेटा तू चीफ मिनिस्टर बन जा, बस इतना ही काफ़ी नहीं, तू प्राइम मिनिस्टर भी बन जा। जरदारी साहब ने एक मरतबा एक आवाज़ लगा दी कि पाकिस्तान खपे कि ना खपे, आ बेटा तू प्रेसिडेंट बन जा। अल्ताफ़ हुसैन, अच्छा यार पीपीपी को रोकना है, तू आ यार, तू यहाँ पे लीडरशिप ले ले, मार जितने बंदे मार सकता है मार, हम तेरे साथ हैं। अचकज़ई कंधे पे चादर डालकर असेंबली में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता है, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करता है, उसके भाई को गवर्नरी दे दी पंजाब बलूचिस्तान की, उसके घर वालों को मिनिस्ट्री दे दी बलूचिस्तान की। आ बेटा तुम लोग ये लो, लूट मार करो, खाओ पियो, मस्त और मलंग फिरते रहो। अगर दोबारा भी यही प्रोग्राम किसी ने बना लिया है कि इन्हीं को लाना है अपने सगुतले मफतुतले को, तो रखो अपने सीने से लगाकर इन लोगों को, इन्हीं के साथ काम लेना, इन्हीं के साथ प्यार करना, इन्हीं को आगे बढ़ाना, करते रहो ये काम। ये मुल्क फिर लोगों को मुबारक हो। अगर इन चोरों को इला के इस मुल्क में रखना है, हमारी दुनिया में बेइज्जती करवानी है कि ये चोरों का मुल्क है, फ्रॉडियों का मुल्क है, कुत्तों का मुल्क है, और यहाँ इंसान जो है वो भेड़ बकरी से ज़्यादा उनकी अहमियत नहीं है, तो फिर हम भेड़ बकरी बन के यहाँ नहीं रहेंगे। कम से कम जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, टॉप क्लास के बिजनेसमैन बिल्कुल जाएंगे, बिग साइज़ के इंडस्ट्रियलिस्ट औने पौने इसको बंद करके बिल्कुल जाएंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आएंगे, उनका जो पैसा आना था वो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि आज वहाँ आप रहते कोई एक दो बंदे नहीं थे, कोई तकरीबन 300-350 आदमी था वहाँ पे। हर एक ने यही कहा कि ये क्या हो रहा है यार, ये किसी को समझ। अब अजीब बात यह है कि हमारे मुल्क से एक कन्विक्टेड लूट मार किया हुआ आदमी चार्टर्ड फ्लाइट पे वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जाता है और किसी के मतलब के कान पे जूं ही नहीं रेंगती, चुप करके बैठे हुए। ये बेगैरती नहीं है तो क्या है? खुद तो खुद जलील हो रहे हैं आप, हमें भी जलील कर रहे हैं दुनिया में कि हम इस मुल्क में यारो मददगार बिल्कुल निहत्ते बैठे हुए रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, और कोई जवाब देने वाला नहीं है। जुडिशरी का वही हाल है, आर्मी का वही हाल है। तो क्या पिसने के लिए, मरने के लिए, कमाने के लिए, पैसा इकट्ठे करके ख़जाने में डालने के लिए, टैक्स देने के लिए क्या हम ही लोग रह गए हैं यार? ढूंढो फिर किसी और को, मिल जाएगा तुम लोगों को तो तुम चला लेना मुल्क अपना। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात बतला रहा हूँ, ये बिगल बच चुका है, ट्रिगर दबने की देर है। मैं आपको बताऊं, अगर ये फैसला आने वाले 6 महीने साल के अंदर लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान की अफवाज ने ये पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर पोजीशन नहीं करके बताया कि नहीं ऐसा नहीं होने देंगे और हम बीच में हैं, चोर उचक्के बेईमान दोबारा इस मुल्क में नहीं आएंगे, अगर ये खामोशी रही आर्मी वाली साइड से और इसी तरह के ये जलसे जुलूस करते रहे और इस तरह की बातें ये करते रहे टीवी पे, अखबार में, वबांग दुहल, और ये मीडिया के मैन जो हैं बिकाऊ माल, इनके भी लगाम 2 सालों को, अगर ये नहीं ले रहे लगाम, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत, सैंक्टिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरारत रही है। ये किसी आम सी बात नहीं है। ये अगर ये नहीं करना है तो बस ठीक है, जो कुछ कर रहे हो करो, भुगतान भी फिर खुद ही भुगतना। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ एक सहारा था पाकिस्तान की फ़ौज को कि हम मगरबी पाकिस्तान चले जाएंगे, और यहाँ एक हुकूमत कायम थी, उस हुकूमत ने नेगोशिएट किया इंडिया के साथ, उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ मदद ली, मुल्क दुनिया का प्रेशर डलवाया, तो वो पाकिस्तान के फ़ौजी और सिविलियन जो वहाँ पे POW थे वो पाकिस्तान वापस आ गए। यहाँ से कहाँ जाओगे? बार बार तो पूछ रहा हूँ, इसका जवाब पहले बैठ के ना मीटिंग में फैसला कर लो कि अगर ये मुल्क अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, शैतान का कान बहरा, इसके ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तो जा रहे हैं। हम अगर तुम लोग नहीं माने तो इस मुल्क में पढ़ा लिखा आदमी, कामयाब बिजनेसमैन, बिग साइज का कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी टेक्नोक्रेट हैं हर शेप में, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई इस मुल्क में नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, बल्कि स्किल्ड लेबर को भी तरस जाओगे आप लोग।
ये भी बता दूं, उनको भी ले जाएंगे हम साथ। चलो यार अब यहाँ नहीं रहना, वरना ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करो। नहीं क्लियर करना, ये 11 तारीख का जलसा जो इन हरामजादों का हो रहा है वहाँ पे, उसकी वजह से बलूचिस्तान में आपको पता है कितनी खौफ फैला हुआ है। गवादर का सारा कारोबार ठप हो गया। एक जो चीज़ वहाँ पे 50 लाख की थी वो 5 लाख पे चली गई नीचे। कोई पब्लिक नहीं जा रही है कह के यार पता नहीं, ये तो नवाज शरीफ फिर बोल रहा है, ये तो जरदारी फिर बोल रहा है, ये तो असफंदियार वली फिर बोल रहा है, मौलाना फजलुर रहमान धमकी दे रहा है भाई। वो कह रहा है कि जो हाल काबुल में अफगानियों ने अमेरिकन का किया उससे बदतर हाल तुम्हारा हम यहाँ कर देंगे। इससे बड़ी कोई बात है? इसके बावजूद हम क्या हौसला क्या करें? जब आपके मुंह पे कोई थूक रहा है और आप उसको कुछ कह ही नहीं रहे हो तो हमारी गर्दन तो 1 मिनट में उतारेगा। हमें कौन बचाएगा? जब आपके पास तो बंदूक, पिस्तौल, जहाज, टैंक, गन और आप चुप करके खड़े सर झुकाए बैठे हो भीगी बिल्ली की तरह, तो हमें कौन बचाएगा यार? हम तो वैसे ही मर जाएंगे। अगर ये काम नहीं करना है आप लोगों को, खामोशी अख्तियार करनी है, तो खामोशी का मतलब है कि आप ये हमारी शक को मजबूत कर रहे हो कि हम सही सोच रहे हैं कि दोबारा कहीं गठजोड़ बन गया है, इनके चोरी में पैसे में शेयर कर लिया आपने, दोबारा उनको बुला रहे हो कि मुल्क रहे ना रहे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, मगर काम तो वही कर रहे हो कि रहे ना रहे हमें पैसे दे देना, हमारे बच्चे भी बाहर चले जाएंगे। अभी एक इल्ज़ाम आया ना, एक लेफ्टिनेंट जनरल जिसने 4 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सर्व किया, उसके खिलाफ इल्ज़ाम आया। पहला काम, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं बड़ी कदर करता हूँ उनकी, मैं नाम नहीं ले रहा, मगर जब इल्ज़ाम आया था तो इल्ज़ाम जिस शोबे के लिए आया था वहाँ तो आप बैठे काम करते रहे, और जिस शोबे में आप 2 दिन जुमा 8 दिन हुआ था गए थे, आपने वहाँ रिज़ाइन कर दिया। अगर आप क्लीन थे, मिस्टर क्लीन थे, डर कोई नहीं था आपको, तो आपने वहाँ रिज़ाइन क्यों किया? और आपका रिज़ाइन वापस कैसे हो गया? आप दोनों जगह से रिज़ाइन देके घर चले जाते कि भाई मुझ पे शक कर रहे हो यार, भाई ईमानदार आदमी हो, खबरदार अपनी पोजीशन क्लियर करते, मीडिया पे आते, कोर्ट पे चले जाते, आप अपनी तरफ से कोर्ट में जाके एक रिट पिटिशन दायर करते कि मुझ पे इल्ज़ाम गलत है, ये मेरी पोजीशन है। करते ना ये काम, क्यों नहीं किया? लेकिन देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क में यार। आँख खून के आंसू रो रहे हैं हम, खून के आंसू, खुदा की कसम खून के आंसू रो रहे हैं। मगर अब वक्त आ गया है, मैं आज वहाँ गया था जहाँ से मैं आया हूँ, ये आम लोग नहीं हैं, यही कराची को चलाते हैं। कराची मिनी पाकिस्तान है और कराची पाकिस्तान को चलाता है। अगर यहाँ से बगावत निकलेगी इस किस्म की कि ये कहेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट अपनी ब्लॉक कर रहे हैं, और अगर दोबारा ये लोग आए तो हम ये सारी चीज़ें बेचकर इस मुल्क को छोड़ कर चले जाएंगे, मैं उनमें शामिल हूँ, मैं भी चला जाऊँगा, मेरे बच्चे भी आप पूछे तू कौन है भाई, तू तेरों में यस, मैंने ज़िंदगी में अपना खून पसीना इसी मुल्क में दिया है, पढ़ा लिखा है मैंने, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरा बेटा इंजीनियर है। ये सारे काम इसलिए हमने किए हैं कि इस मुल्क पे इस तरह की चोरी चकारी बेईमानी 2 नंबरी होता देखें, और ये वर्दी वाले, टैंकों वाले, जहाज़ों वाले, F-17 वाले सर झुकाकर आई करते रहें। कब तक इस तरह मुल्क चलाओगे यार? ये मुल्क एक मरतबा एक मुल्क चला गया, आप लोगों को अभी भी अकल नहीं आई, फिर भी चुप करके आप बैठे हो। या इनको रोको या फिर इनको ले आओ दोबारा, हम लोगों को बोलो जाओ यार तुम लोग इसके काबिल नहीं हो, हम लोग ही रहेंगे, तुम लोग को जिसको जाना चले जाओ, और हम चले जाएंगे यार। क्योंकि ये कारोबार का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, दिनों में तोला दिनों में माशा, कुछ पता नहीं लगता। इस मुल्क का हुक्मरान है कौन? मौलाना फजलुर रहमान है। जब वो ये कह रहा है कि तुमको अफगानिस्तान में जो अमेरिकन को शिकस्त हुई है, तुम्हारा तो इसके बुरा बदतर हशर यहाँ करेंगे, और सुन के तुम चुप हो, तो वो तो सबसे बड़ा लीडर तो वो है, उसके पीछे लोगों को जाना चाहिए, तुम्हारे पीछे हम क्यों खड़े होंगे? नवाज शरीफ वहाँ से खड़े होकर बोल रहा है लंदन से, कन्विक्टेड आदमी, चोर, मुजरिम, मुलजिम नहीं मुजरिम, वो बातें कर रहा है और तुम सुन रहे हो चुप करके सर झुका के। क्यों? एक जरदारी यहाँ बैठा हुआ है, उससे तुम लोग नेगोशिएट करने के चक्कर में लगे हो कि PPP को हम साथ मिला लेंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। लगाओ बिलाओ इन लोगों को, चोरों को, बेईमानों को, लुटेरों को, गद्दारों को मिलाकर, इन लोगों को मिलाकर अगर पाकिस्तान चलता है तो चलाओ, मगर ऐसे पाकिस्तान में, ऐसी जन्नत में कम से कम शरीफ आदमी तो नहीं रहेगा। ना क्लीन बिजनेसमैन रहेगा, ना क्लीन कोई आदमी रहेगा, ना क्लीन कोई स्टूडेंट रहेगा, ना क्लीन कोई टेक्नोक्रेट रहेगा। बेईमानों को चंगल अगर बना के तुम इस मुल्क को चलाना है, इकट्ठे कर लो यार, फिर ठीक है, सिसली एक बन जाएगा। आज नहीं बनेगा, 2 साल के बाद सिसली बनेगा, 5 साल के बाद बनेगा। जो रहेंगे साले वो भुगतेंगे, क्योंकि अभी वो खामोश है ना, खामोश रहे नहीं तो करे क्या? आप ये बताओ ना, हमारे बस में क्या है? क्योंकि फौज के पास तो सब कुछ है, तो वही अगर किसी के शाने थपथपा रही है कि हाँ पुत्र तू साड़ा पाई है, तू साड़ा पुत्र हैगा, साड़ा बड़ा है, कोई गल नहीं, मिठाई ले आया, तू चीफ मिनिस्टर बन जा, तू फलान
बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे ट्रांसफर करते, तू सदर बन जा, तू बड़ा यार सज्जन लगता, बड़ा अच्छा बोलता, तेरे हवाले सिद्ध करता, तू तो चद्दर पा के बड़ा सोहना लगता, तेरे भरा मैं बनाता गवर्नर बलूचिस्तान। अगर यही काम करना है असफंदयार वली, तुम तो बड़े पक्के मौलाना। इसका बाप भी गद्दार था, ये खुद भी गद्दार है, लेकिन आप गद्दारी नहीं है ये वबांग धौल खुले आम टीवी पे ये कहना कि जो अफगानिस्तान में अफगानियों ने अमेरिकनों आर्मी का हशर किया, उससे बुरा हशर हम तुम्हारा पाकिस्तान में करें। आप देखें, गुफ्तगू तो सुने, खुदा की कसम नींद नहीं आ रही रात को हमें इस बात को सोचकर कि यार ये कहाँ रह रहे हैं हम भाई। ये तो बिल्कुल उनको धमकी दे रहा है जिनका नाम लेके हम जिंदा हैं। जब कोई खौफ आता है तो हम सोचते हैं पाकिस्तान की फ़ौज हमारे पास है, हमारे मुल्क को कोई मैली आंख से देख नहीं सकता, वो उसको बोल रहा है वो, और ये चुप करके भीगी बली बिल्ली बने सुन रहे हैं। तो क्या हमारा फ्यूचर यहाँ रह गया? क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर रह गया? ये करोड़ों रुपए जो हमने अपने बच्चों पे खर्च किए हैं, पढ़ाने लिखाने में, जो हमने अपनी आंखें ज़ाया कर ली पढ़ लिख के इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, इन दिनों के लिए की थी कि ये चोर उचक्के बदमाश कातिल हमें धमकी देंगे। अब फौज को, और हम चुप करके सुनते रहेंगे और फौज भी सुनती रहेगी। हद हो गई यार, खुदा की कसम है, शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। और ये इमरान खान, वो क्या करे? मगर वो कर सकता है, क्यों नहीं करे? टीवी पे आके, भाई वोट तो तुझे दिया हमने यार, तू चुप करके क्यों बैठा हुआ है? अगर ये बात बिजनेस एसोसिएशन के सीनियर बिजनेसमैन कर सकते हैं कराची में एक ब्रंच में बैठकर, तो तू तो प्राइम मिनिस्टर है, क्या तुझे खबरें नहीं मिलती कि ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी वो सारी बातें करके चले गए और तू वहाँ बैठा प्राइम मिनिस्ट्री का मजा ले रहा है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। क्या का तू प्राइम मिनिस्टर है यार? प्राइम मिनिस्टर है कि तू पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूँ यार। इससे तो बेहतर है कि हीरा मंडी में कूचा शहबाज में जाके हार पकड़ के बेचना शुरू कर दे। छोड़ ये प्राइम मिनिस्ट्री, ये प्राइम मिनिस्ट्री तेरा शोभा नहीं है, तेरे को करना ही नहीं चाहिए यार। रहे तो शान से रहे, या शान से ठोकर मार के आ, हमारे ऊपर दोबारा मिल, हम तुझे दोबारा 2/3 मेजॉरिटी से लेकर आने की कोशिश करेंगे। अगर रहे तो ठीक है, वरना छोड़ दे सियासत, दबा कर फिर ऐसे मुल्क में क्या करना है यहाँ रह के? क्यों कर रहा है ये काम? मुल्क में मरे जा रहे हैं हम, मुल्क की मोहब्बत में गरशार हुए जा रहे हैं, और ये लोग हमें जलील करने पे एक स्टेप बाय स्टेप घुसेड़े जा रहे हैं, पड़ताल में, ज़मीन में धंसाए जा रहे हैं कि मर जाओ सालो तुम लोग, तुम्हारी मोहब्बत की टका वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो वो है हमारे पास नवाज शरीफ का जो बैंक में पैसा है, जो उनका माल ख़जाना दुबई से आएगा, जो अमेरिका से ज़रदारी के नोट आएंगे, डॉलर आएंगे, उसमें हमारा शेयर है। तुम गरीबों का साथ देने से हमको क्या मिलेगा? ये भूल गए तुम लोग कि असल दौलत तो हम ही लोग हैं। ये गरीब ही तो असल दौलत है पाकिस्तान की, ये मज़दूर किसान, यही तो दौलत है पाकिस्तान की, यही असल पाकिस्तान है। मगर अगर इनको तुम लोगों ने इग्नोर किया तो परवरदिगार तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। याद रखना, ऊपर भी एक ताकत बैठी हुई है, वो देख रही है बड़ी हर चीज़ को कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये नहीं करो, पोजीशन क्लियर करो, हमें समझाओ कि ये क्या हो रहा है। वरना मैंने जो आपको आज ये खबर दी है, झूठी हवा में नहीं है, ये हकीकत पहले आपको बयान की है कि ये हो रहा है और ये हो जाएगा। मैं आपको ये बतला दूँ, द मोमेंट आपने इनके कंधे पर हाथ रख के इनको कंधे पर बिठाया आपने, ये सारे लोग ये मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे। नाचना लेके मौलाना फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को, मरियम को, ये जितने चोर उचक्के फ्रॉडिये 2 नंबरी लोग हैं, ये जरदारी को, अचकजई को, असफंदयार वली को, अल्ताफ़ हुसैन को भी बुला लेना, फिर तुम लोगों की खूब बनेगी। कहते हैं ना, खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो यहाँ तो साले 8-10 दीवाने हैं और दीवानों के सरदार तुम लोग हो। बैठा लेना इनको अपने गोद में, कर चलाओ ये मुल्क। पहले भी चल रहा है ना, ये मुल्क चल रहा है, ये मुल्क चल रहा है। किसने ये तबाह किया? तुम लोगों ने, इन लोगों को ला के, 2 टकियों को, फिर वही आप पर तोड़ रहे हो उनको लाने के लिए। यार क्या बोला जाए यार, कुछ समझ में नहीं आता भाई, कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया। पता नहीं ये इमरान खान तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, पहुंचे ना पहुंचे, जो होना है वो तो होकर रहेगा भाई। हम मुल्क के लिए दुआगो है, मुल्क के लिए हम दवागो भी हैं। परवरदिगार से हमारी दुआ हमेशा यही रहेगी, हम यहाँ रहें, मालिक ना रहें, हमारे मुल्क को हर मुसीबत से बचाए रखना परवरदिगार। इस पाकिस्तान की फ़ौज को थोड़ी सी अकल दे दे मेरे मौला। चलाना सीखे हैं बंदूक, मगर चला दूसरी चीज़ रहे हैं, तो मैं क्या करूं?
टैंक पर बैठकर इन्होंने टैंक चलाना सीखा है, हारमोनियम बैठ के अब कमरे में हारमोनियम बजाने लगे हैं। तो ये टैंक वाला हारमोनियम कैसे बजाएगा, यही मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये फ़ौज ही इसका जवाब दे सकती है, देना चाहिए उसको जवाब। है कोई इस फोरम पे इसका जवाब देने वाला तो मैं सुनने को तैयार हूँ, ज़रूर सुनूंगा, दे जवाब।